भारत विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना नाजिब अशरफी ने माह रमजान में मुस्लिम नौजवानों से इबादत और यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि युवाओं को बेवजह रात में इधर उधर घूमने के बजाय इबादत करनी चाहिए। मैं नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर से देखिए माह रमज़ानुल मुबारक है और इसमें बड़ी इसकी फ़जीलतें हैं, बड़ी इसकी अहमियत है और ये बहुत ही ख़ास महीना है, बहुत ख़ास के हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा इनाम है ये। तो मैं नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सारी रात वो जागते हैं और सारी रात जागने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होता। सो जाते हैं, सहरी खाई, कुछ ने खाई कुछ ने नहीं खाई और सो गए और पता चलता है कि वो उन्होंने नमाज़ फ़ज्र को भी कज़ा कर दिया। हो सकता है वो बाद में पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, मगर मेरी उनसे आजिज़ाना तौर पर ये गुजारिश है, मेरी ये मुअद्दिबाना अपील है उनसे कि अब इस तरह के नौजवान और अक्सर कुछ प्रशासनिक लोगों के मुंह से हमें ये सुनने भी मिला है कि उनकी ये शिकायत है, तीन नौजवान एक बाइक पर बैठकर निकल रहे हैं, सारी रात घूम रहे हैं, नुक्कड़ों पर बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं। अगर हम सब ये चीज़ ना करके और हम गहरे अगर जहन के साथ सोचें, अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हम ये नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, होटलों पर, ढाबों पर बैठकर इस वक्त को ज़ाया ना करें। ये बड़ा कीमती वक्त है और बहुत ही हमारे लिए ज़रिए नजात ये हो सकता है, हमारे लिए दुनियावी फ़ायदेमंद भी ये हो सकता है। चूँकि इस माह मुबारक की जो दुआएं हैं और जब हम गिड़गिड़ाकर अल्लाह की बारगाह में जब दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह को ये हमारी गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगना बहुत पसंद आती हैं। और इस मुबारक महीने में तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हम जो भी जितना भी मांगें, गिड़गिड़ाकर मांगें, नादिम होकर मांगें, शर्मसार हों, तो हम उससे तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज़ें क़ज़ा ना करें। ये कोई बात नहीं हुई कि आप सारी रात तो गुजार रहे हैं, आप ढाबों पर बैठे हैं, गलत जगहों पर बैठे हैं। काश आप अपने घर के किसी कोने में बैठकर जानामाज़ बिछाकर अल्लाह का और उसके रसूल का नाम लें, उनका ज़िक्र करें, उनकी इबादत करें, तो कितना अच्छा होता। आप मस्जिद में जाकर बैठ जाते, सारी रात इबादत करते, आप नवैतो सुन्नतल एतिकाफ़ लिल्लाहि ताला ये दुआ करते, ये नियत कर लेते, तो आपको हर सांस के बदले रब तबारक व तआला मस्जिद में बैठने की वजह से 10 नेकियां आपके नामा अमाल में लिख देता। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये जो तरीका है, हाँ एक चीज़ और ये है, कुछ नौजवानों का ये हमसे फ़ोन आया है, हमारे पास बात भी हुई है कि इस तरह के कुछ लोगों ने मतलब हमें डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। अरे भाई, तो आप रात में घूमते ही क्यों हैं? आप ऐसा मौका ही क्यों किसी को देते हैं जो आपको कोई डराए या धमकाए? कोई भी सांप्रदायिकता तो हो सकता है, कोई भी गलत आदमी हो सकता है, अब चेहरे से तो आप नहीं पढ़ सकते कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन किस सोच का विचार का आदमी है। हाँ, आपको चाहिए कि आप इन बातों से बाज रहें, फिर भी मगर अगर आपकी ये बातें आई हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाम से आपको डराता हो, चाहे कोई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रदेश की सरकार के नाम से आपको डराता हो, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उच्च अधिकारी बैठे हैं। आप जिस चीज़ से संबंधित आप पीड़ित हैं, जिस मामले में जो आपको डरा रहा है, अगर कोई थाने का मामला है तो आप सीधा थाने जाइए, आपकी सुनी जाएगी। अगर कप्तान साहब तक का कोई मामला है एसएसपी का, तो आप उनके पास जाइए, मुझे पूरी उम्मीद है वो सीधी सुनेंगे। अगर डीएम साहब का कोई मामला है, एसडीएम साहब का है, कमिश्नर साहब का है, जिससे भी संबंधित जो मामला है, जिसके मुताल्लिक जो है, आप उसके पास जाइए, उनसे अपनी शिकायत रखिए। वो हमारी मदद के लिए हर वक्त बैठे हैं। और आप बिल्कुल किसी के धमकावे में, बहकावे में बिल्कुल ना निराश हो, ना मायूस हो और ना ही किसी के डराए में आए, क्योंकि यहाँ जमहूरियत है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ कानून का राज है। हाँ, मैं फिर आपसे एक बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा, आप कोई भी कृत्य, कोई भी काम ऐसा ना करें जो अपने हाथ में कानून लें। अपने हाथ में कानून लेने जैसा आप कोई काम ना करें। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से आप गलती ना करें। अब देखिए, आप अगर 3 लोग बैठते हैं एक बाइक पर, तो ये तो कानूनन भी गलत है और आपके ही लिए, आपकी सुरक्षा के लिए प्रशासन करता है। 3 लोगों का मतलब है एक्सीडेंट। हेलमेट के लिए आपको पुलिस प्रशासन कहता है, तो आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट का उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप हेलमेट लगाएं, 2 लोगों से ज़्यादा बाइक पर ना चलें। और हो सके तो मेरी बात को बहुत तवज्जो देकर, अपने इस भाई की बात को बहुत ही तवज्जो देकर
आप कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि आप इधर उधर ना फिर करके सारी रात आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र और अज़कार में लगाएं, इबादत और रियाज़ात में लगाएं। और आप रोज़े तो रख ही रहे होंगे इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन बाद नमाज तरावी, बाद नमाज ईशा आप जो ये हरकतें करते हैं, जामा मस्जिद के पुल पर चले गए, आप किसी ढाबे पर बैठ गए, कहीं चौपाई आपने जमा ली, किसी नुक्कड़ पे, किसी खोखे पर आप बैठे हैं, ये सब गलत है। ये क्या है? अरे भाई, ये तो बिल्कुल बहुत गलत बात है, ये तो आप कर ही नहीं सकते। आप उसके बजाय सारी रात आप 4 बजे तक जागते हैं। आपने 4 बजे 4 बजकर शायद 32 मिनट पर सहरी का वक्त ख़त्म है, तो उससे पहले पहले आप सहरी खा लेते हैं और आप सो जाते हैं। जब आप सारी रात जागे ही थे तो इबादत में गुजारते, सहरी खाते, नमाज फजर पढ़ते और फिर सो लेते, तो आपको सवाब सोने का भी मिलता अल्हम्दुलिल्लाह, और इबादत का भी मिलता। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, आप कोई भी काम ऐसा ना करें, आप अपने हाथ में कानून ना लें, किसी को शिकायत का मौका ना दें। और रही बात डराने की, तो कोई नहीं हमें डरा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है हमें कोई डरा दे। उसके लिए उच्चाधिकारी बैठे हैं, कानून का राज है, मगर आपकी अपनी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि माह रमज़ान के 15 रोजे पूरे हो गए। इसके साथ ही माह रमज़ान का आधा सफ़र भी पार हो गया। रमज़ान में रोज़ा रखने में बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी पीछे नहीं हैं।